हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज मैंने कई एक वीडियो देखी है अदर डॉक्टर्स की। कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन डालते हैं, दवाइयाँ भी बताते हैं, मेडिसिन तो बताते ही हैं, लेकिन बीमारी के बारे में आपको मिसगाइड कर देते हैं। जैसे प्रोस्टेट के ऊपर ही आप मान लीजिए, कई आपको प्रोस्टेट के लिए कुछ बताएंगे, कोई कुछ बताएंगे दवाई। हैंस प्रोस्टेट जो होती है, प्रोस्टेट हमारी बढ़ने के कई कारण होते हैं। कई बार प्रोस्टेट बढ़ी हुई नहीं होती, केवल प्रोस्टेट में सूजन होती है। और वो सूजन कई बार हम जैसे किसी बीमारी के कारण कुछ अन्य दवाइयाँ ले लेते हैं, जो दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर गर्मी की शिकायत पैदा कर देती है या सुजाक गोनोरिया की तरफ उसको मोड़ देती है। उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। यदि प्रोस्टेट में सूजन होती है तो फ्रेंड्स उसमें आप स्टार्टिंग थूजा मेडिसिन 30 पोटेंसी में और नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में, ये दोनों मेडिसिन आप कंटिन्यू 2-2 घंटे के अंतर से यदि आप लेते हैं तो प्रोस्टेट की आपको कितनी भी भयंकर, कितनी भी पुरानी सूजन हो, विशेषकर बहुत ज़्यादा गर्म दवाई के खाने से या दवाइयों के किसी भी दुष्प्रभाव के कारण यदि आपकी को प्रोस्टेट में दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए सबसे उत्तम दवाई हैं ये दो दवाइयाँ हैं, ये दोनों थूजा 30 एंड नाइट्रिक एसिड 30। मैं ताज्जुब मानता हूँ, कई एक डॉक्टर जो है एक एक मतलब मेडिसिन के ऊपर कई कई वीडियो बना देते हैं, और वीडियो भी जो बनाते हैं वे मिसगाइड कर देते हैं। मतलब उलझन में रह जाता है पेशेंट उनको सुनने के बाद कि मैं लूँ या ना लूँ। इन्होंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी तो उसमें ये बताया था, ये दवाई बताई थी। इस बार वीडियो बनाई है तो इन्हीं डॉक्टर ने दूसरी मेडिसिन बताई है। तो पेशेंट के साथ में पेशेंट मिसगाइड ना करें। पेशेंट को अच्छी तरह से आप यदि वीडियो बनाते हैं, मेडिसिन डालते हैं, तो उसको सही जानकारी उस चीज़ की होनी चाहिए। अक्सर प्रोस्टेट में बढ़ना एक अलग चीज़ है, प्रोस्टेट में सूजन होने से भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है। यानी जब किसी भी अंग में सूजन होगी तो सूजन होने का मतलब वो अंग बढ़ेगा तो ज़रूर। यदि उसमें आप टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट कराने में बढ़ी हुई सूजन से भी ऐसा लगता है जैसे प्रोस्टेट बढ़ गई हो। आप अपना यूरिन कल्चर कराएं। यूरिन कल्चर कराने से और आपको अल्ट्रासाउंड कराने से सही इसकी जानकारी हो जाती है। यदि आपको सुजाक या गोनोरिया की शिकायत हो सकती है, गर्मी की शिकायत हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपको इंटेस्टाइन में, आपके नाभि से नीचे आपके यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। कई बार इसकी वजह से बेनिनाइटिस की भी शिकायत हो जाती है, यानी जनेंद्रियों में जख्म तक हो जाते हैं पेशेंट की। उसके लिए आप पेशेंस रख के दवाई खाएं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आप थूजा लें, दूसरी मेडिसिन नाइट्रिक एसिड लें। दोनों मेडिसिन को आप एक एक दो स्टार्टिंग आप एक एक घंटे के अंतराल से ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको आराम महसूस हो तो आप 2-2 घंटे के अंतर से इन मेडिसिन को लें, तो आपको कैसी भी प्रोस्टेट की सूजन हो तो वो आपकी ठीक हो जाएगी इन दोनों मेडिसिन से। यदि आपको प्रोस्टेट की सूजन पुरानी हो चुकी है तो फ्रेंड्स आप इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ में सल्फर ले सकते हैं। ये भी आप दोनों टन बाई टन ले सकते हैं। यदि आपके प्रोस्टेट में सूजन की वजह से पस भी यूरिन में आपको आता हो तो आप ये मेडिसिन लें। आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रोस्टेट की सूजन ख़त्म हो जाती है। भाई ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। यूरिन कल्चर कराने से आपका पता चल जाएगा कि आपको प्रोस्टेट में सूजन है या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है आपका। होम्योपैथिक में एक ही बीमारी के
कि बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन आपके जैसे जैसे सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मेडिसिन चेंज हो जाती है। आपको मेडिसिन भी बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। आप मेडिसिन को उसी हिसाब से बताओ जैसे हमने बताया है। यदि आपको गोनोरिया के कारण ये दिक्कत हुई है, आपको सुजाग की शिकायत है, इसमें क्या होता है कि पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी, जलन महसूस होती है नीचे के एरिया में। तो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। व्यक्ति को जिसको ये सूजन होती है उसको ऐसा लगता है जैसे पेट के नीचे के हिस्से में आग लग रही हो। इस तरह से जैसे अंगारे रक्त हो, ऐसा महसूस यदि होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेट में गर्मी की शिकायत है। गर्मी की शिकायत की वजह से आपको यूरिन करने में दिक्कत होती है। कई पेशेंट को तो बैठकर यूरिन भी नहीं आता, उनको खड़े होकर यूरिन करना पड़ता है। कई एक को खड़े खड़े यूरिन नहीं आता, उनको बैठ के यूरिन करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले यदि प्रोस्टेट में आपको बढ़ा हुआ नहीं आता, केवल सूजन प्रोस्टेट में आती है और आपको यूरिन कल्चर कराने पे आपको उसमें गोनोरिया या अन्य कोई, आप गोनोरिया का भी टेस्ट करा सकते हैं। सुजाक उसमें सब पता चल जाता है, टेस्ट कराएंगे जब आप यूरिन का। तो फ्रेंड्स उसमें आप थूजा और नाइट्रिक एसिड तुरंत के केस में आप लें। यदि आपको ये रोग पुराना हो चुका है, यानी आपको बीच बीच में आराम मिल जाता है और फिर आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होने लगती है, तो आप समझ लीजिए कि वो सूजन है। प्रोस्टेट अगर बढ़ा हुआ है तो आपको कंटिन्यू दिक्कत रहेगी। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, यदि आपको कुछ दिन आपको गर्मी से या कम पानी पीने से या किसी अन्य कारण से या कोई आपकी एक्स्ट्रा मेडिसिन चल रही है उसके कारण से आपको जो भी आप दवाई एलोपैथिक वगैरह लेते हैं उनके कारण से यदि आपको दिक्कत पैदा होती है, बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स वगैरह यदि उन पेशेंट को किसी अन्य बीमारी में लेनी पड़ती होती है तो फ्रेंड्स उनको पेट में गर्मी की शिकायत बन जाती है। कई एक को मोशन भी इतना गर्म आता है, उसको लगता है जैसे यूरिन में जलन होती है, ऐसे ही उसको रेक्टम में भी जलन होती है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स उसमें आपको ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी दोनों मेडिसिन, नाइट्रिक एसिड और थूजा। फ्रेंड्स इसमें एक और मेडिसिन है, कुछ एक को ऐसा महसूस होता है कि मेरे लेफ़्ट साइड में, यानी आपको यूरिन ब्लैडर जो होता है उसके यदि लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट एब्डोमिनम में नीचे की साइड में अगर दर्द होता है तो आप थूजा के साथ पल्सेटिला भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट काम करेगी। क्योंकि थूजा और पल्सेटिला अक्सर लेफ़्ट साइड में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन यदि होता है यूरिनरी ब्लैडर में, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। आपको यूरेथ्रा में भी यदि कोई दिक्कत है उसको भी ये दोनों मेडिसिन ठीक कर देती है। यदि आपको यूरिन में पस आता हो, ये ध्यान रखना, यदि आपको यूरिन में पस आता हो, मैं आपको पहले भी बताया था यूरिन का आप कल्चर कराएं। यूरिन कल्चर कराने से आपकी सारी स्थिति का पता चल जाता है, आपको किस कारण से सूजन है वो सब आपकी क्लियर हो जाए तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम हर पेशेंट का, आप हमारे कमेंट चेक कीजिए, हम हर पेशेंट का बहुत ही अच्छी तरह से उसके सिम्टम, जो पेशेंट अपने सिम्टम्स नहीं बता पाता हम उसे अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं। हालांकि कई वीडियो में भी अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने छोड़ रखा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं। अपनी जो रिपोर्ट आप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, वो रिपोर्ट भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती। आपको पूरी जो भी दिक्कत होती है उसको अच्छी तरह से बताया जाता है, अच्छी तरह से समझ के उसमें मेडिसिन आपको बताई जाती है, उचित मेडिसिन। फ्रेंड्स मैं आपको कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा ये वीडियो डालने का मतलब है एक सेवा भाव। लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बना देते हैं, आपकी वीडियो वायरल होगी तो आप फिर उसमें अपॉइंटमेंट के लिए अलग से चार्जेस लेते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी वीडियो को डालने का, जब आप लोगों को मिसगाइड करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है।
आप किसी को या तो जानकारी मत दो तो उसको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी को अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, उसको पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी बीमारी का आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको बीमारी क्या है, कैसे बीमारी हुई है और इसमें हमें क्या मेडिसिन लेनी उचित है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, और शेयर आप जितना ज़्यादा करेंगे तो आपके किसी भी मिलने वालों को भी दिक्कत हो सकती है, तो उनको इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।